नमस्कार, तुम सबन दर्शकन मेर बहार मेर पछाड़ कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत छ। आजक यो 208वां अंक यो कार्यक्रम तुमर समन छ। 208वां अंक को यो सफर तुम सबन एक प्रेम व आशीर्वाद कारण संभव होन मर्यो। जतुकले भाषा प्रेमी यहाँ छन, मैं उनर एक बार फिर स्वागत करन चाहूँ और मैं चाहूँ को यो प्रेम, यो दगड़, यो आशीर्वाद हमेशा बनी रॉल। आज स्त्रीन ले हर क्षेत्र में ठुल-ठुल उपलब्धि हासिल कर हाली। विज्ञान, कला क्षेत्र, खेल क्षेत्र, केले के क्षेत्र तुम देखा, महिलान हर क्षेत्र में केले के क्षेत्र में महिला आज पछिल न थे। आज यो कार्यक्रम मेर पहाड़ मेर पछाड़ में हम तुम्हारे सामन आमंत्रित करन चानान महिला शक्ति प्रतीक श्रीमती कुसुम पांडे जी। कुसुम पांडे जी हमारे राज्य उत्तराखंड एक पहली महिला कलाकार छन जिन्होंने ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार ले सम्मानित करी गयो। तो बहुत-बहुत स्वागत छ कुसुम पांडे जी को। यो हमारे लिए जी बहुत गौरव का विषय छ और तुम्हारे बहुत तुम्हारे स्वागत छ यो कार्यक्रम मेर पहाड़ मेर पछाड़ में। बहुत-बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। कुसुम पहली हम तुम्हारे बचपन बैठे शुरू कर दूं। थोड़ा अपन बचपन के बारे में हमसे बताओ, तुम्हारे गांव के बारे में, तुम्हारे पढ़ा लिखे काम है छी। बहुत-बहुत धन्यवाद कुमावनी सप्तदा मेर पछाड़ और सबने पहली मैं आप सभी श्रोता जनन का मेरा नमस्कार और कुछ ले बुलाना है पहली किले की मके ये पता चलो कि ये प्रोग्रामक जो फॉर्मेट छे वो कुमाऊनी भाषा में छे और कुमाऊनी हमार उत्तराखंड एक जो हमार कुमाऊं क्षेत्र भाषा छे तो बहुत टाइम बटी वो भाषा से मैं मणि दूर हैगी तो बुलान में जो ले भूल चूक होल उही में पहली बेटी संबंध माफी मांग ली छू कि लेकिन बहुत सारा शब्द और सेंटेंस गड़बड़ ला है सकनी बट मैं कोशिश करूं कि मैं पहाड़ी में ही बात करूं और मतलब पहली बेटी में क्षमा प्रार्थी थी। कुसुम हम ये कोशिश करन मेरा कि लाइक मैं लेकिन ततुक बुलंद न चढ़नू यो कार्यक्रम में माध्यम ले मैं कोशिश करम रही हूँ। नहीं ये हमने ही बहुत भल मौकले छे कि अपन भाषा में हमन के बुलाना मौक मिलना और पहली बार मैं शायद अपन भाषा में अपन जो टेक्निक अपन क्षेत्र छे उके बतूने कोशिश करूं और उमे जाला उच्च नीच जाला तो मैं वहाँ पहली आप संबंध माफी मांग छू और तो बात करनू बचपन तो जिसके कि आप तुम पूछो कि बचपन बारे में मणि बताओ तो मेरे जो गांव छे मेरे जो पैतृक निवास छे वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में छे। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में धौलदेवी पास में धौलदेव जो पिथौरागढ़ वाली बेल्ट में धौलदेव पड़ू एक देवदार न खूबसूरत सा जंगल तुम देखने हो तो उका पास में एक जाग छे एक मेरे गांव वहाँ छे वहाँ पे 2-3 घंटा गेल तो बिल्कुल रूरल कुनी कोई डेवलपमेंट हावा और पलायनक शिकार लहगो तो बचपन बेटी पहाड़न थे मेरे बहुत ज्यादा मैं पहाड़ा समीप रही हूँ कि मेरे जो पिताजी छी और मेरे आम्बू पहाड़े रुचि तो हम जथल्ला मन के मौक मिल छू तो हम पहाड़न के नहजछिया तो मेरे पिताजी सरकारी जॉब यहाँ हल्द्वानी में ही थी सिंचाई विभाग में लेकिन पहाड़ों से उनके बहुत लगाव छू बहुत ज्यादा तो वो पहले कोची की रिटायरमेंट बाद में पहाड़ में ही रहूं तो और वो हमेशा कोशिश करती कि जब ले हम इनका मौक मिलल हम आम्बुना दगड़ वान है जिच्छा तो बचपन बेटी वो धौलदेव पे अपन गांव जान जो बाट छू हमार कोई गाड़ी ने जाए बहुत लिमिटेड गाड़ी वहाँ आज ले लिमिटेड जनी के लिए रोड ले नहा भेल
तो हम जबले जच्छा तो हमारे पिताजी बचपन सब पेड़ पौधा बारे में बताते बताते हमन के लिच्छी और बहुत सारी कहानी हमन के सुनुची कि यो डाना गोलजू छन या यो छन या यो छन कबे। और उ बात जब पहाड़ लर उठिया तो गर्मी ना छुट्टी में दीदी तीन तीन महण हम सब ननथिन पहाड़ उठिया उ टाइम में। तो पहाड़ में जो रत्ते बटी ब्याव जाने एक हम घूमते रुचिया और जो दैनिक वहाँ जीवन छे मतलब मैंने सब जी रखो और देख रखो अपन समय में। और आज ले मैं कोशिश कर छू कि जथर ले मके मौक मिलल तो मैं वहां जचू। तो पहली जो टाइम छू जो स्ट्रगल छू डेली तो उमे उके हमें बहुत समीप पे मैंने देख रखो। तो कह सकता कि बचपन बेटी पहाड़न दे मेरे कनेक्शन रहो और वो प्यार आज तबे ले छे। हाँ तबे तुम्हें ततुक निकी पहाड़ी लिखे छे। और पहाड़ी पत्तने किले की पहली बत्ती के छू कि मेरे इज बाजू दुए पहाड़ी में ही बात कर छी घर में हल्द्वानी में ले या हाँ जाले हम हाँ रोचिया। फिर वो बाद हम्म, जब ट्वेल्थ बाद फिर हम खुद का पढ़ने है गया। तो फिर वो कनेक्शन टूट गया और है जब हम कोई चीज में बहुत टाइम जाने प्रैक्टिस में नहीं रूना तो वो शब्द और वो चीज अभी खत्म रह जाए। तो तबे हम्म, मैं मेरे याद से पहाड़ी में समझ में बहुत हूँ लेकिन अब मुझे आज मेरे याद मुझे मगर लगना ये बहुत चैलेंजिंग है कि जबकि मैं ऊड़ चैची बहुत भली के बट मैं प्रयास हाँ कर नारी जोले छे। हम्म, तो यस मेरे बचपन रहो और वो बात जो मेरे प्रारंभिक जो शिक्षा को नहीं तो वो यहाँ हल्द्वानी में टिब है ट्वेल्थ मैंने हल्द्वानी में ही करो। और ये राजकीय इंटर कॉलेज सरकारी कॉलेज पे ही करो मैंने। तो हल्द्वानी हम्म, में मेरी शिक्षा लैब है और वो बाद किले की कला क्षेत्र हम जब बाद में मैं आपको बताऊं तो कला क्षेत्र कह के ले घर में ले पत्ते नहाचू कि ये मैं इस हम्म, क्षेत्र हूँ और ये मैं हम्म, पढ़ाई का हूँ। तो वो हम्म, बाद बीएससी ले करे फिर भो मैंने जान कला क्षेत्र में तो पूरी कहानी जे छे। तो मतलब ये हाँ छे कि बचपन बेटी नान पहाड़न दे रही मैं तो कनेक्ट। नानसुनो बेटे लेके घर में तुम पहाड़ी बोलते हो अपन इजा बाबू दगड़। हाँ हाँ नहीं पहाड़ी बोल छिया ने हम तो हाँ हिंदी में ही बात कर छिया लेकिन वो पहाड़ी में हम्म, बात कर छी तो हमन के पहाड़ी पूरी ऊंची मतलब हम्म, के चीज के कुनी या जिसकी मेरे आम पहाड़ी में ही बुला छी अल्लाह अब एक साल हो गो मेरा आम खत्म हो गया तो एक साल पहले जाने हम पहाड़ी में ही बात कर मतलब आम दे हम पहाड़ी में ही बात कर छिया टूटी फूटी जेले हुई तो हम पहाड़ी में ही कर छिया। तो हम्म, वो भल्ले लगे अपन भाषा अपन बोल। तो पहाड़ी में ही हम्म, कोशिश इवन जब मैं बाहर पढ़ने गई बैचलर मैन करो तो मेरे साथ में एक हमारे पहाड़ का छी भाई तो हम दुए पहाड़ी में ही बात कर छिया जब हम उनके कोई शब्द छुपूड़ उची या कह के समझ में बात हाँ करन उची तो हम पहाड़ी में ही बात कर छिया टूटी फूटी। तो हम कोशिश वही कर छी पहाड़ी में। हाँ जैसा कि अल्ले तुमने बतायो तुमने बीएससी करी रखी तो हाँ हाँ बीएससी करन बाद यो कला को शौक यो कब आयो बचपन बैठे थे हो या नहीं बीएससी मैंने कर। बचपन जिसके पहले हमारे टाइम में जो सरकारी स्कूल हुई तो वहाँ ड्राइंग मतलब सब्जेक्ट तो नहाच्यू अब तो पत्ते ने अब सरकार स्किल में ला ऐड कर लो। तो लेकिन ड्राइंग एट्थ नाइन्थ तक मैं याद है हमें संगीत और कला सब्जेक्ट हुची मतलब एक टीचर हुची पढ़ूने तो हमारे हफ्ते में एक दिन वो ऊंची सैटरडे या ऐसे फ्राइडे। तो मैं कोशिश करती कि उस टाइम में जो ले हमारे कला की किताब एक कला कुसुम केवेर किताब छी मेरे बचपन में मैं क्या आज ले वो किताब मुझे बहुत याद रू। उसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र छी लैंडस्केप या क्या का पोर्ट्रेट बहुत सुंदर सुंदर। तो मेरे काम चूंकि हर हफ्ते जब ले मेरे आर्ट क्लास होली तो मैं ब्लैक बोर्ड पे वो चित्र पूरा चौकल बड़ा बेर रखी। तो मेरे जो टीचर छे आज ले मध्य सब कनेक्टेड छे तो हो सकना वो काम है सुड़े ली। तो मेरे टीचर मध्य हमेशा पूछ कि मैं तो ड्राइंग टीचर ना छी लेकिन तू तेरे ड्राइंग बहुत भल छे और मैं जज कर सकूं कि तू बहुत भल बन रहा छे मैं सेवेंथ एट्थ में जब छी। तो उन्हीं कोशिश ले करे कि वो मेरे घर ले आई और मेरी मम्मी के लिए समझा कि ये कहे तुम टेंथ बाद यो आर्ट डिप्लोमा में ही भेजो और आर्टा कॉलेज उन्हीं इसको ये में ही करियर में ये जाली तो यही भल होल कि लेकिन ये एक आर्ट बहुत भल छे। अब लेकिन मैंने अब तुम इनको बताओ टाइम गेस चुकी अवेयरनेस लेन हाची और लोगों के लग चुकी यार ये कला में ले का वो होला तो फिर
तो वो बाद मकलन हाथ पत्ती, लेकिन मुझे शौक बहुत थी, मतलब मैं जब सिक्स सेवन्थ में थी तो मैं बायो जो हुची बायो विज्ञान उसमें जीव विज्ञान में, तो मैं थोड़ी थोड़ी 11 12 तक जो चली हुई उन्हें जो बायो फाइल ड्राइंग। हुई मैं चित्र बराबर में दीछी पहली बेटी। तो शौक तो पहली बेटी की थी, और ऐपण और ये सब तो पत्त ने कदुक कदुक ना घरन में मंदिरन में बचपन हाँ। बेटी करो, तो वो तो मतलब कहीं ना कहीं कला जो शौक हम्म, छू वो अभी अभी कनेक्टेड रहते गो। और हम्म, जब मेरे टीचर मके बता कि यस कॉलेज हुनी जहाँ सिर्फ पेंटिंग और यही सब सीखूनी, तो मैं सोची कि हम्म, यार यसले कोई जगह हुनेर जहाँ बिल्कुल यही सब हाँ। पे कलर अलर दिख्याल और बिल्कुल सब चित्र बनू नारी, तो कैसी जगह होती होगी हम्म, और क्या के हम्म। हुची ऐसे करके तो मैं सोचती थी। लेकिन जाना कभी मौका नहीं मिल कि पत्ती ना छू, लेकिन वो आर्टिस्ट हालात। बारे में, हाँ, कला बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होंदी हो हाँ ना। हाँ, लोगों के। हाँ छी नॉलेज है हाँ छी उस टाइम में अब हम्म, जब मैं बाहर गई, हम्म, अब मके देख बेर और ले जो मेरे रिलेटिव छे या अड़ोस पड़ोसी छे अब उनके लिए पता चलना कि ये इसलिए हम्म, चीज हूँ। अब तो हम्म, टाइम ले मतलब अब सोशल मीडिया में बहुत कुछ आएगो, तो लोगन के पत्ते चलन फैगो कि हाँ ये ला एक क्षेत्र छे जब हम आगे बढ़ सकते, मतलब हमारे उत्तराखंड में थोड़ा सा हम्म, अवेयरनेस कम छे आइजले, मतलब लोगन के उस क्षेत्र नॉलेज ना ज्यादा। हम्म, तो तो यू ऐसे फाइन आर्ट्स में अखन करियर बनाने की कब सोची तुमने? मैं जब ट्वेल्थ करो ट्वेल्थ ये सुने ट्वेल्थ जाने तो आपको पता न हूं कि मतलब सब कि मैं पढ़ाई करंट। में ठीक ठाक है छी, और पीसीएम छू मेरे पीसीएम एल छी तो कभी सोच लेने, तो काम तो मैं और मैं सब चीज में जची जिसकी साइंस एक्टिविटी या मॉडल वॉडल जो लोग आर्ट से रिलेटेड होला मैं सब में पार्टिसिपेट कर छी पहली बेटी। तो तब मैं के बाद में जब मेरे को लगा कि यार मेरे रुझान तो ये में ही छे और ये में ही मैं का करियर बनू छे, जब एक दो जगह मैंने पढ़ा और देखा, तो फिर वहां पे मेरे दिमाग में आया कुछ कि मैं के करंट तो पेंटिंग से, तो फिर मेरे कजिन से वो पूछा ट्वेल्थ बाद कि के अब तू ट्वेल्थ हो अब के कर ली, तो मेरे फैमिली में सब बीटेक इंटेक वाला छी पहली, तो मैंने पहले सोचा कि बीटेक करूं, लेकिन ट्वेल्थ में आते आते जब समझ में आ कि न बीटेक न करना छे, तो मैंने कहा मैं ना पेंटिंग करना चाहती हूँ। तो वील का यार पेंटिंग तो ठीक से वो तो रईस ना शौक हुनी, तू ये बता पढ़ाई में क्या कर ली, पेंटिंग तो तू ब्याह एक कैनवास ले एक जागले लगा बे काम कर सकते आराम से। तो मैं को हॉबी। बात बड़ा वो मतलब चुप गए कि यार ये पेंटिंग मतलब ये यस को ना कवे, तो मैंने कहा चल मैं बीएससी कर लियूं उन पे जैसे गुस्से गुस्से में, तो फिर बीएससी मैंने कहा जब मैंने पेंटिंग ने करंट्स हैं तो फिर मैं बीटेक लेके लेकर तो गए, तो हल्द्वानी में मैंने फिर बीएससी हाँ। ज्वाइन करे। लेकिन किले की मैं कल्चर यस हूँ कि जो कला प्रेमी हूँ वो मैंने कौन है वो कहने के माध्यम ढूंढ लो खाली मतलब वो को हो जाए कि अपन अगर मैं के कला ने मिल तो फिर मैं कल्चर प्रोग्राम जो हमारे उत्तराखंड में होनी टीम, तो मैं उन्हें पहली बेटी कनेक्टेड सी स्कूल टाइम में ही, तो मैं लाइट एंड साउंड जो प्रोग्राम हुई पहली बेटी अब तो हुनर ने लाइट एंड साउंड, तो उमेले मैं गई दिल्ली और मतलब मैं 15 15 दिना को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करी, तो मैं दिल्ली हो गया रायबरेली अमरावती पूरा मैं उथल भारत में बहुत जग जग गई। तो ठुल ठुल कलाकार ना दगड़ मेरे मका मिलनो को मौका मिलो, तो उथल लानी छी मैं, तो वहाँ क्या मैं अमरावती जा रही थी, तो वहाँ ये सब कलाकार धैर्य छी, तो हमारे एक बात है कि को कहाँ पे आ रहे हो, तो कुछ कलाकार छी वो छत्तीसगढ़ में आ रहे छी, मतलब यंग कलाकार छी छत्तीसगढ़ बेटी आ रही छी। तो हम ही ने से पूछा कि उन्होंने पढ़ाई तुम क्या करना अच्छा नैनीताल में से, तो हम तो बीएससी करना रही, तो उन्होंने कहा तुम तो इदू भल डांस कर छा और इदू अच्छा भल मतलब तुम लोग प्रोग्राम करना चाह, तो अपन क्षेत्र में पढ़ाई के लिए करने करना रिया, तो हम इनका उन्होंने कहा बीएससी और ये एक तो के मेलन हाथी, तो हम इन पूछा तुम क्या करना चाहने उन्होंने कहा हम थिएटर में ना मास्टर करना रिया छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी बेटी, तो हमारे बिल्कुल आंख कान खुलिए रह गए हम सब उनके चाय 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 अच्छी,
कि अरे के कोन आ रही है थिएटर में मतलब मास्टर्स पहली बार सुनो हमी। हाँ तो लेके हो तो हाँ तो हम सब भी जदू हम हल्द्वानी बटी जा रहे छे कलाकार हम सब और हम बहुत ही ध्यान नाल उनर बात सुनन भगे छे। तो इनका हमारी हाँ यूनिवर्सिटी छे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, हम्म, और एशिया फर्स्ट आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी छे, और वहाँ संगीत कला थिएटर यही सब हूँ, क्लासिकल डांस। हम्म, और बिल्कुल हम हम्म, ध्यान नाल सुन रहे छे कि यार ये कदू भल जाए हम्म, गुनेल जाए ये सब चीज सकूनी। और उन्हीं हाँ का वो यूनिवर्सिटी ना बहुत है, हमने कहा तो बहुत महंगी हुनियल यूनिवर्सिटी या कसके जनी तो उनका मेरे टाइम में 4,000 रुपये हॉस्टल फीस थी साल भरे, और हम्म, उनका बहुत सस्ते थे। लेकिन तुम इनके हम्म, एंट्रेंस जो एंट्रेंस हो वो निकालन पड़ल। तो मैंने कहा अच्छा उनका अल्लाह एक दो हफ्ते में वही फॉर्म ले आ जा, अगर तुम इनके पेंटिंग करन से तो तुम भर सकछा। तो मैं हम्म, अपने मन में मैंने कहा तुम बता दिया। तो हम्म, वो भैयाल हम इनके व्हाट्सएप या वो फेसबुक में वो वक्त उस टाइम में फेसबुक में ही फोन लेन हम्म, हाची हमारे पास। तो उन्हें हम्म, फेसबुक में हम इनके मैसेज करो कि फॉर्म आ रही और तुम भर यू दिया, यू मैं को हल्द्वानी आ रही थी। हाँ यू किस उनकी बात होली। ये 2010 की बात थी। तो हम्म, फिर एक हफ्ते में मैं वो भरा यहाँ बेटी की हल्द्वानी बेटी डॉक्यूमेंट स्कैन स्कैन कर बे, फिर घर वाले घर में अब किले के एंट्रेंस देने वहीं जान पड़ू छत्तीसगढ़। तो वो हम्म, टाइम में छत्तीसगढ़ थोड़ा नक्सलाइट कबीर बहुत फेमस हम्म, थी, तो घर वालों ने कहा नहीं तू दूर ने भेजो तुम इनके पेंटिंग करन से तो नैनीताल अल्मोड़ा यहाँ बेटी कर लियो। मैंने कहा नहीं हम्म, मैं के बाहर जाड़ से, और एक बार मैं के देर से एग्जाम। हम्म, तो फिर मैं क्या करती रे 12th आप कोई ले कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप एंट्रेंस देने जाछा तो आपको एक पोर्टफोलियो लिबेर जान पड़ो। पोर्टफोलियो मतलब जो तुम्हें 12th जाने जो ले काम कर रखी उनर हम्म, उनका आपको वहाँ आपको उनके ले जान पड़ू, और वहाँ जो ले जूरी छे या जो ले टीचर छे उनका वो दिखनी। तो हम्म, उनको वो देख बेर आइडिया आ जाए मतलब इंटरव्यू में। तो हम्म, अब मैं क्या करती बचपन बटी मैं के अपन जो ले मैं बड़ी बड़ू छी ओके लैमिनेट कर बेर और ऐसे फाइल में बड़ा बेर रखी। तो मेरे पास हुई थी हम्म, पोर्टफोलियो नामा, तो मैं फिर वो लिबेर गई, और वहाँ एंट्रेंस वो 20-30 मिनट तक, और इनका एक डेली लाइफ पे के बड़ूर छे एक पेपर दे हम इनके। और वहाँ इंडिया इंडिया और बाहर बेटी के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं वहाँ उसमें एग्जाम में। तो फिर लकीली वो दीबेर मैं घर आ गई। फिर 15-20 दिन में रिजल्ट आ तो मेरा नाम थी मैं। तो हाँ फिर परिवार वाले ने कहा अब तो चल है ही गो। तो फिर मैं पहली ब्याह बार अकेले गई, अच्छा फिर मैं तो अकेली गई अकेली। हाँ तुम्हें ब्याह कब भ्यो पहल ब्याह मेरे गोचू 2015 में जब मैं मास्टर करना थी दिल्ली बटी। और वाता मेरे ब्याह गोचू फिर मैंने मास्टर ब्याहबादी करो, हाँ मास्टर वहीं पे करो। और वो हम्म बाद फिर उत्तराखंड। मलाम तरफ पटे का सपोर्ट तुमसे मिल छ घर वाला देखिए कोयले फील्ड छे ना, खास तौर पे जो हमारे कला फील्ड छे उमें घर वाला सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत किले जरूरी कि आप छ सब बंदे लड़ सकछा लेकिन अपन परिवार ने लड़ सकना, किले कि जो विचार आप कलाकार के लिए हम्म क्रिएट करने कोई कलाकृति जब वो कोई बढ़ूर चाहे तो ओके बिल्कुल स्वतंत्र दिमाग चाहे। बात जबकि सही आप छ जब आप दिमाग आप वक्त सही नहीं हो तो आप विचार लो दू भलनाल या जो ला आप हम्म कैनवस पे या जेमेले बढ़ूर चाचा या हम्म अभिनय में जो ला करण चाचा तो आपके बहुत हम्म दिक्कत है। तो परिवार हम्म ना सपोर्ट बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि परिवार साथ साथ आप परिवार कभी कभी ये हूँ कि परिवार ले पर जग में ठीक हूँ, आपके लिए एक विश्वास मतलब पैद पैद करण पड़ू कि परिवार के लिए लगन चाहे कि हाँ यो बहुत मनल लग रहा तो उले आप अपन आपको के सपोर्ट करण में लग जानी। तो किस्मतल में मतलब जो मेरे घरवाव छन उले म्यूजिशियन छन एक कलाकार छन, तो वो कलाकार कला वो एक प्रवृत्ति उस मही वो प्लस पॉइंट ले छे कि वो समझ सकनी कि कलाकार के चाहे। तो उनर तो मेरे को बहुत सपोर्ट से हर मतलब हर टाइम में सपोर्ट रू। और दूसरा सपोर्ट से मेरे जो सास और जो मेरे ससुर जी छन
कि मतलब मेरी जो ईज छे, मतलब मेरी जो मम्मी छे हम्म मायके में, तो मैं कभी कभी लागे उ हाले बैक में सपोर्ट में सास करें कि लेकिन सास अगर सपोर्ट नहीं कर ली तो मैं इदू काम नहीं कर सकनी। और बहुत सारी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। वो शादी बात तो बहुत हम्म सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ ऊपर उ है मली में मेरे चेले छे 3 साल, तो बहुत सारी चीजें है जाए, लेकिन मैनेज करना जिम्मेदारी जरूरी लेकिन छे। बड़ी हो, और जिम्मेदारी लेकिन बड़ी अगर गैप आ जालो बीच में तो फिर दिक्कत है जाए। हमारे हो। क्षेत्र में गैप और प्रैक्टिस हट जाली तो फिर फिर तो बहुत ही दिक्कत है जाए। फिर वो दोबारा वे पहली प्रैक्टिस कर बे, वो पुराण के पहली सीखण पढ़नू और फिर अगिल के हम बढ़ सकनू। तो हम्म सपोर्ट तो बहुत छे हमेशा, और उन्हें सपोर्टिवली मैं आज इदु करण में लाग रही। और हम्म आगे भी मैं जो सोच रखा, मतलब मेरे अगर जो भी एम छे, तो मैं कोशिश हम्म करूँ कि उके मैं सक्सेसफुली करूँ। तो उन्हें सपोर्ट हम्म। में के हमेशा रहूं हुँ। परिवारक। मैं अपन दर्शकों बतून चाहूँ कि कुसुम पांडे हमर राज्य उत्तराखंड एक पहली महिला छ जिन्होंने के ललित कला अकादमी पुरस्कार को से सम्मानित करी गयो। एक बार फिर तुम्हार बहुत-बहुत धन्यवाद, तुमसे बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाई छ। यो धन्यवाद। ललित कला, यो शब्द हमर दर्शकों यो बारे में बताया, यो ललित कला के होची? अच्छा थोड़ा सा मैं ललित कला बता दी। ललित कला मतलब मैं अपने अपन क्षेत्र बता दी जो छे। तो ललित हुँ, कला मतलब फाइन आर्ट ले जगह हम कुनू दृश्य कलाएं। तो हुँ, दृश्य कला में जो ले आर्ट के हम बड़ा बेर देख सकनू, फील कर सकनू, तो वो जैसे को शब्दली पता चलना है। ललित उसके मनोरंजन होता है, ललित मतलब मनोरंजक हुँ, कलाएं। तो हुँ, ललित कला के अंदर जो हम मेरा वो है दृश्य कला। दृश्य कला हुँ, नाम से ही दृश्य मतलब देखना, जो दिखने वाली हुँ, जो कलाएं है, मतलब जिसे आप बनाते हैं तो आप देख सकछा वो कला दृश्य कला में छे। हुँ, और हुँ, हुँ, दृश्य कला में मेन 3 भाग हुनी। तो हुँ, जिसकी की चित्रकला, जो सब अगर हुँ। हम कला की बात करूँ तो लोग सबसे पहली अधिकतर वही हाँ, हाँ अधिकतर हम चित्रकला बारे में जानू और सुनू ना। चित्रकला। वही, हाँ हाँ, तो ये चित्रकला। ललित कला। और ललित कला का भतेरा चित्रकला हूँ। तो हुँ, चित्रकला मैं ललित कला का ही भाग बतूना रही थी मन के। तो जो हुँ, मेन कला छे जिसके हमारे उत्तराखंड में ले छे नैनीताल या अल्मोड़ में। तो हुँ, हुँ, चित्रकला एक भाग छे, वो एक माध्यम। तो चित्रकला में जिसके हम हुँ, पेपर या कैनवास या कोई ले कपड़े में सिद्ध कलर लगूनू हुँ, या पेंसिल बनूनू, तो चित्र बनूनू, हुँ, हुँ, मतलब वो चित्रकला है। और दूसर उसका वो भाग छे मूर्ति कला। उस वो ललित कला के अंदर ही हुँ, मूर्ति कला ले। तो मूर्ति कला मतलब उके हम 3 हुँ, डायमेंशनल आर्ट है वो, आप उके चारों तरफ पे देख सकछा, फील कर सकछा। और एक कला जमे मेर स्पेशलाइजेशन छे वो छे छापा कला हिंदी में। और जगह इंग्लिश में हम ग्राफिक्स या प्रिंट मेकिंग को ना। तो अब प्रिंट मेकिंग कहने में हुँ, लोगन के लागो कि वो ऑफसेट प्रिंटिंग जिसके वो टी शर्ट में या कार्ड प्रिंटिंग, तो ये वो प्रिंटिंग हाँ। ये ललित कला एक पार्ट छे प्रिंट मेकिंग। हुँ, या में हम क्या करनू कि अलग अलग सरफेस में, जिसके कि रबर शीट में या मेटल में, इसके उनमें अपन पेंटिंग बढ़ूनू। और वो बाद वो मल्टी प्रिंट्स हम कपड़े पे या पेपर पे इसके लेनू। तो हुँ, उमें हुँ, क्यों हुँ, कि जिसकी की पेंटिंग आप उन हुँ, एक पीस बना कैनवस पे या के में ले आप पेंटिंग बनाए। हुँ, और अगर वो पेंटिंग एक का पीस हुए हुँ, और हुँ, उके तुम अगर कोई खरीद चाहनु, तो तुम ओके अगर दे देला तो हुँ, तुम्हारे पास एक वो केने ने रह जाल। और तुम्हारी पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा एक के मैसा घर में जाए। लेकिन अगर कोई यस काम हुँ, छे जो हुँ, तुम चाचा ज्यादा ज्यादा लोगन का बीच में वो मैसेज वो पेंटिंग अब जा जाए कबेर, तो तुम फिर प्रिंट मेकिंग कर ला। प्रिंट हुँ, मेकिंग में किले कि तुम एक का काम बढ़ा ला और तुम मल्टी प्रिंट्स यानी डाई जो तुम बढ़ा ला, खूब सारू प्रिंट अलग अलग कलर में ली सकछा। और हुँ, ज्यादा से ज्यादा मैशन तक तुम पहुंच सकछा। तो प्रिंट मेकिंग ये फैच छे बस और के हाँ। तो प्रिंट मेकिंग में मतलब ब्लॉक हम बढ़ूनू अलग अलग। हुँ, अब वो साइज केला हसकू पूरा प्रोसेस मैनुअल छे। मतलब आप सब हाथली कला, जैसे मेटल हुँ, से तो हुँ, ड्राइंग करन पड़ेल। बट उसमें तुमन हुँ, के अच्छे कि थोड़ा सा हुँ, चांसेस कम छन खराब अगर ह जाला,
तो जोला अपन स्क्रैच कर दे मैं जोला ड्रॉ कर दिया अगर खराब हो गया तो उही के लिए प्रिंट आल तो थोड़ा सा परफेक्शन ज्यादा चाहे प्रिंट मेकिंग में और बाकी बेस तो द्विनक एक है ड्राइंग और विचार द्विने लीजिए तुम इनके विचार ड्राइंग पहली छोट छोट लेआउट मतलब छोट छोट आपको अपन के लेआउट में पेंटिंग बढ़ून पड़ल तब जाबे तुम प्रिंट मेकिंग कर सकते तो प्रिंट मेकिंग है मणि सेटअप ले चाहे मतलब कुछ मशीन और टेक्निकल ले छे थोड़ा तो टेक्निकल होना चाहिए उमे मैन कौन अलग अलग मशीन रोलर हुनी ठुल ठुल रबर आक रोलर हुनी अलग अलग कलर लेने लीजिए सब हाथेली हूँ प्रोसेस तो उत्तराखंड में यो उत्तराखंड पहली स्टूडियो ले छे प्रिंट मेकिंग तो मैं अल्लाह कोशिश करूँ लास्ट में आप को दिखूं ले थोड़ा सा जब दिखूं तो आप को ज्यादा समझ में आ जाए यहाँ पर हम देखम उत्तराखंड लोक संस्कृति यो हुड़का दमाओ और मशक बीन बहुत वाद्य यंत्र यो सब तुमुले बना रखे तुम्हार पछिल बैठे तुम्हार स्टूडियो लेके दिखी रहे हो बहुत हाँ तुम के बता सकछा यो पेंटिंग एक बार में यो खींच मैं आपको देखा ना मैं पेंटिंग दिखाए बेर बतू थोड़ा सा तो मैं आपको के कुछ दिखू छू अब पत्ते तुम इनके यहाँ पे टिक दिखेल या नहीं दिखेल मैं इसके दिखू छू जरा ये जो पेंटिंग छे मैंने तुम इनके भेजले रखे तो आप वहां पे शेयर कर सकते ये पेंटिंग के में ललित कला अवार्ड मिला और जिसके क्या आप देखना लिया इसमें शैनी बना रखी मैंने अलग अलग महिला और पूरा अगर हम पार्सल देखूं तो ये में महिला और जो दैनिक क्रियाकलाप हूँ वो सब ये में पढ़ा रखो मैंने है ना तो ये एक जो टाइटल शीर्षक कि हम जोला पेंट करनू ऊ के एक शीर्षक हम दिनू कि हम इनके बड़ा रखो तो ये शीर्षक छे जॉय स्टॉइल मतलब कि कठिनाई के संघर्ष के साथ और मस्ती के साथ जीवन जीना मतलब कठिनाई भी है और उसमें अपना एक उसके साथ एक एंजॉयमेंट भी है तो इस पेंटिंग का ये जो इसका शीर्षक है और इसमें बहुत सारी चीजें बनी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरा उत्तराखंड के दर्शन यो मेटल सरफेस पे तुमने रखी हाँ ये मेटल ये पेंटिंग मेटल पे बर्ड है तो हाँ ये मेटल पे बर्ड है ये एक मैं प्लेट दिखू छू ये इस टाइप का प्लेट है रुके अब मेरे वो ऑन ने होना है ये मेटल प्लेट है सारी तो ये में हम बढ़ूनु पेंटिंग देखिए ना आपको कहे ये मेरे चित्र बड़ी नहीं के तो ये डाई छे मेटल है पूरे तो ये में हम बढ़ूनु और फिर ये बात हम इस ये में इंक लगाबे जो ले हम इनके कलर लिड़छे कलर लिबे फिर ये मशीन छे तो ये मशीन बस इदु काम छे कि ये प्रेशर ये जो रोलर छे बहुत भारी रोलर होने की टनक हिसाब है तो ये रोलर बस ये काम हो कि हम प्रेशर दिनू अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा प्रोसेस ये बता दी कि प्रिंट में हम काम किसके कर लूं कि आप ना कोई ना सरफेस छे जैसे मैंने बताया ना आपको कि हम सरफेस पे काम करनू अलग अलग तो जो कोई हम 3 टाइप ऑफ प्रिंट ले सकछू मतलब हम लोग तो पहली छे कि कोई सरफेस जो ऊपर वाला पार्ट छे जो फ्लैट पार्ट छे ऊपर जिसके की ब्लॉक प्रिंटिंग आपने देखा होगा जो पिछौड़े में ठप्पे मारते हैं आजकल वो या फिर जो राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग वो लकड़ी छोटा छोटा गुटका बड़ा बेर वो हम डिप करनू और के करके प्रिंट लेनू तो उमे हम के करनू जो ऊपर वाला कढ़ाई वाला पार्ट वो प्रिंट हूँ दूसर हूँ जो हम मेटल पे करनू ये मेटल में जो हम काम करनू तो वो मेटल में ना भतर जो लाइंस भीतर जाए मैं कार्विंग करबे वो भतरक प्रिंट हम के कैनवास पे या उसमें लेनू पेपर में
तो वो हम्म जो भतरक लाइन लाइन वाल प्रिंट हूँ वो लीजिए हम इनके एक प्रेशरक जरूरत हूँ कि लेकिन हम हम्म हाथे अगर पेपर रखून और घिसाई करूँ तो तबले वो भतरक जो लाइन हुनी वहाँ कलर बाहर ना आ सको। तो वो लीजिए हम्म हम यो मशीन यूज करनू और एक प्रेशर सेट करनू हम, और जो हमारे हथरिया जो कागज हूँ उके हम थोड़ा सा नमी उमे रख छिया, मतलब उके पानी में हम डिप कर लूं और उ बाद उमे प्रिंट लेनू। तो हम्म हम 20 30 हजार हर मेटल का अपनी अपन कैपेसिटी हो उदू हम पेंटिंग ये बढ़ा सकते हो। तो इक्के ये एक जैसे थोड़ा सा, पेंटिंग, हाँ इक्के जैसी हाँ पेंटिंग। सेम टू सेम जैसा आपको एक बैच चाहे उससे आपका अगर 20 पीस चाहिए तो हाथ हम्म का बड़ा फील आर पूरा कि मैनुअल हम्म छे पूरा हाथ का बड़ा। तो हम्म हम हम्म फिर वो हम्म प्रिंटिंग उसमें यूज करनो। कुसुम, प्रिंट मेकिंग यो सरल છે या यो कठिन છે, कठिन काम છે? आर्ट कलाकार लीजिए तो उसके सरल है। अब सबने अपन अपन शौक हूँ कि के चीज पसंद होना है थोड़ा सा हम्म जो महिलाएं छे उन लीजिए थोड़ा सा टेक्निकल छे कि मैंने कौन बाहर बाहर प्लेट हुनी और मतलब अलग अलग मशीन ले चलू थोड़ा सा हुई अपन हाथे वर्किंग मतलब फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग लग छे। लेकिन जब आप हम्म काम कर छा और जब आप प्रिंट बढ़ू छा जब वो डाई आप बनबे रेडी है जा तो फिर अलग कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये कुछ अलग टेक्निकल छे। और हम्म दूसर ये ले छे कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा छे। एक्सपोजर मतलब हम्म कि जिसके कि मैं जिंक प्लेट पे अगर पेंटिंग बनू नारी के डाई बनू नारी तो हर प्लेटक अपन एक टेक्सचर हूँ अपन नेचर हूँ उले हम्म प्रिंट में हूँ। तो उल के हूँ कि आपको जो काम छे या कॉन्सेप्ट छे वो बहुत निखरबेला हूँ बहुत बार और आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मैं जिसके कि अब आप 5 6 प्रिंट ले ली एक से। अब मगर चाहना ये हम्म जो लड़की वाला काम देखना अच्छा पिछले अगर मगर ये चाहे कि क्या कलर में चाहे तो मैं प्रिंटर निकाल बे फिर हाथल कलर ले कह कह भर सकती हूँ। तो मैं वो पूरे मतलब वो जो पूरे स्वरूप छू बदल सकती हूँ मतलब कलाकार तो टेक्निकल और प्लस आप जो टैलेंट है वो और जो आप ड्राइंग है वो दुए मिलबे कुछ नया बनबे रू तो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत भल लागू मतलब आप कुछ न्यू करर छे। और ये में ये छे कि आप प्रिंट अधिकतम लोगों पास पहुंच सकू मतलब आप बहुत कम रेट में बहुत अधिकतम ऑडियंस तक अपन मैसेज का पहुंचा सकते हैं। उसके प्रिंट में थोड़ा सा ये बता दूं जो प्रिंट भारत में आ तो वो शुरुआत ले यही कारण बटी है। अगर अपन उन्होंने नाम सुन सुना हो राजा रवि वर्मा। राजा रवि बिल्कुल। वर्मा जो ऑयल पेंटिंग कर हम्म छी तो जो टाइम राजा रवि वर्मा टाइम जो छी 19th सेंचुरी तो वो टाइम में अंग्रेज छी भारत में। तो अंग्रेजन हम्म जो ब्रिटिश रूल जो हमारे भारत में आ तो हमारे हम्म भारत एक जो मतलब कंडीशन थी जो हालात थी तो अंग्रेज बहुत गलत ढंग में बाहर हमारे भारत के रिप्रेजेंट करना थी कि भारत बहुत गरीब छे वहाँ कल्चर बहुत मतलब देखने लायक ना मतलब बहुत गलत ढंग में हमारे आर्ट के पेंटिंग में बनाए बहुत गरीब गरीब लोग बनाए। तो वो ऊल के नाचू हमारे जो इंडियंस छी वो सब बिखर गो छी और उनके हताश गो छी। तो राजा रवि वर्मा और उ टाइम में जो ले क्रांति दल छी उमे कलाकार ले हुची साहित्यकार ले हुची तो सब ग्रुप हुची उनर जो जग जग में जाके जाबे लोगों के जगुना काम कर छी। तो कलाकार में राजा रवि वर्मा किले की वो अंग्रेज नवा काम कर छी और उन्हीं ने देखो कि ये अंग्रेज तो हमारा कल्चर के समझ में ना रहा और लोग ले हताश नारी तो उन्हीं फिर किले की वो ऑयल पेंटिंग कर छी और ऑयल पेंटिंग हर कोई नहीं खरीद सकती बहुत है महंगी हुई और आज ले ऑयल पेंटिंग बहुत महंगी होनी और ऑयल पेंटिंग का माध्यम में लोग ज्यादा लोग तक न पहुंच सकती। तो उन्हीं प्रिंट मेकिंग सहारा ले तो उथल पहली प्रिंट मेकिंग मशीन आया गोवा में आज भी जो गोवा में धर रखे। तो उन्हीं के करी जो हमारे देवी देवता जो कैलेंडर आ मतलब हम देख लू जो घरों में आज ले पहाड़न में अच्छे कैलेंडर जब में सारे हमारे रीति रिवाज हमारे त्योहार छुट्टी सब मेंशन हुनी देवी देवताओं ना वो कैलेंडर वहां बेटी का उन्हीं क्या करो जो हमारे देवी देवता छी या जो हमारे कल्चरल चीज थी या भारत माता
जो भारत हम्म माता स्वरूप देव नीन साड़ी पहनी भारत माता। तो वो हम्म सब राजा रवि वर्माल क्या करो, चूना पत्थर में वो उला हम्म हमारे प्रिंट मेकिंग एक टेक्निक है। तो नहीं उन हम्म पेंटिंग के चुना पत्थर में बड़ा, और वो बहुत सारे मल्टी प्रिंट से निकाली, और घर घर में एक एक रुपए में वो कैलेंडर आ जाती। तो हमारे हम्म संस्कृति के घर घर तक पहुंचा, और लोगों हम्म को ये बता कि हमारे जो भारत छे वो बहुत रिच कल्चर छे, और हम्म सबन के एक होने की जरूरत छे। तो उन्होंने वहां उल्ले उस स्वतंत्रता में और उन सब चीजों में बहुत योगदान दे उस टाइम में। और जो पहले कैलेंडर देवी देवता। हाँ। पहले के समय में कैलेंडर को बहुत योगदान थियो केले के तस्वीर कैंसाओं को हाँ, जीने। किले की मैसेज, क्योंकि किले की संचारक माध्यम ही वही थी। तो लोग हम्म पत्रिका और यो माध्यम ली पत्र चल चुकी कहाँ के हुना कबे ना, तो लोग एक एकजुट हजर थी। तो उन्हें कैलेंडर में भगवान बढ़ाई, लोग उनको बता कि हमारी सोच कितनी ऊंचे, मतलब भारतीय ना, तो तुम गरीब मत सोचो या हमारे कल्चर के से कम मत समझो। तो उन्हें क्रांति काम करे, तो वहां पे फिर प्रिंट मेकिंग शुरू हो गई। और उसके हमारे हम्म पहाड़न में ना पहली बट्टी की प्रिंट मेकिंग हूँ, जिसके हम्म हमारे पिछोड़ला प्रिंट मेकिंग एक उदाहरण है। कि उदाहरण लेकिन छे। उसमें सिक्का ठप्पे जलूनी, और हाँ हमारे पहाड़ में बहुत जगह में हूँ बचपन में टी मेरी मतलब आंटी लोग बतूची कि वो आलू में डिजाइन कोई बढ़ा के आलू हम का ठप्पा थप्पा। लिखा। वो भी होय एक होय। प्रिंट मेकिंग का स्वरूप छुनान। और हम्म जिसकी मैं पहाड़ी में हमारे वो मैंने उले दिख रखा वो जानवर नक जो त्योहार उनर हाथन में वो ग्लासा ठप उनका बॉडी में हाँ, लगूनी ना ठप वो। गोवर्धन पूजा। हाँ, तो वो सब के गोवर्धन कुनी। पूजा। हाँ, वो सब हमारे प्रिंट में मतलब आर्ट तो स्वरूप तो कहीं ना कहीं है ही, हम्म अलग अलग ढंग हम्म में। और पहाड़न हम्म में वो जो पत्थरन में कार्विंग हुई जो उभरी हुई, तो वो लीजिए बहुत सारा डाई बनची उमें वो हम्म डाल वो कार्विंग लीजिए। तो बहुत सारे पहाड़ में है पहली बटीक से। और हम्म वो एक एक पत्ते हूँ मैं वो जेल जे हूँ वो पत्ती में ले के कुनी कलर डाल बे वो मैं कलर हम्म ने छन बे हतारन में जची तो हाँ। टेक्सचर लिची। तो उले प्रिंट हम्म मेकिंग का एक उदाहरण से। तो बस ये है कि हम्म कलाकार मीडियम अलग अलग है जनी, हम्म स्वरूप और सोच तो वही हूँ कि हम वही। इनके जो कारण से। तो थोड़ा सा हम्म प्रिंट मेकिंग एक अलग टेक्निक से, तो एक्सपोजर ले बहुत अच्छा टेक्निकल बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। कुसुम अब नैया टेक्नोलॉजी में आर्ट इन कंप्यूटर की मदद लेके ली जाची। तो हाँ, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उना बाद कलाकारों को की भविष्य होल थोड़ा ये बारे में देखो बताया। मैं क्या इसके लगना यस लागू कि जो टाइम टू टाइम चीज से वो तो डेवलप होली, मतलब इंसान का एक नेचर से कि ओके मतलब कुछ ना कुछ चीज न्यू आते जाए, तो हम ओके तो रोक नहीं सकना। तो हम्म एआई जो मार्केट अब उन्हें है, तो उमेले कहे ना कहे आर्टिस्ट देखो बिना आर्टिस्ट तक उले नहीं चल सके कि लेकिन जब तक आर्टिस्ट उसमें फीट नहीं करल चीज, तो लोगन के मिलने नहीं सके। और लेकिन जो मैनुअल छे जो हम्म यूनिक है आप कंप्यूटर कदुक ले डेवलप कर लो, लेकिन अब इंसान दिमाग आगे नहीं जा सकन कि लेकिन इंसान को बड़ा रखो। तो इंसान एक हम्म जो जो चीज उमें दियोल, या जो जो उमेले आर्टिस्ट पैनल छे बहुत ठुल उमेले बहुत हम्म सारे जॉबले छे आर्टिस्ट है। तो वो तो हम्म कनेक्ट होली, लेकिन जो मैनुअल छे मैनुअल तो बात ही अलग होली। अगर अगर तुम कहो मके कोई यस चीज चाहे, तो तुम मके बताला, तुम अगर एआई या कंप्यूटर के बताला, तो जब तक उमें फीड न होली तो वो उस चीज ने दे सकल। लेकिन अगर तुम कोई कलाकार के मैनुअली बताला, तो तुम उनके हूबहू कर बेर दे दे, तो तुम उनके संतुष्टि अलग हुई। तो हम्म मैनुअल जगह ऊ शौक रोल या ऊ रोल ऊ तो आर्टिस्ट को ही ढूंढल। लेकिन एआई मार्केटर लीजिए भी आर्टिस्ट ही चाहे, बिना आर्टिस्टिक वो नहीं चल सका। तो डेवलपमेंट तो होते रहो, नई नई चीजें आती रहो, बिना कलाकार के न हूं। तो उमेला कलाकार अपन फीडबैक भल मतलब के वो ढूंढी लेवल। तो मैं ये हम्म यस नहीं कहनी कि वो गलत छे या यस छे, बट ये छे कि हम्म बहुत सारे आर्टिस्ट ना काम मतलब कम है सकूं जो कुछ न्यू ने करना है, या मतलब पुराने उस पे ही चलना रही। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है कि उन्नी मड़ी नुकसान होल, लेकिन उले ढूंढी हम्म लियल के ना के। तो बाकी तो हम हाँ के नहीं कह सकना उसमें। हम्म मतलब कलाकारा अगर लीजिए मकरने लागन कि ये दिक्कत हम्म आल, क्योंकि जय विचार में जो कि जो इंसान कर सकूं मशीन तो कभी नहीं कर सके। कभी तो नहीं कर ये सकते। तो है ना,
क्योंकि इंसान हम्म। हाथ काम और उ सोच मशीन दे मिल नहीं सके, उमें हम्म। इंसान के ही फीट करन पड़ल के न के, तबे उले दिखाल तुमन के। तुम्हें लग छ कि धीरे धीरे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलाकारों से टेक ओवर कर लियो। टेक ओवर तो ने कॉल किले कि उकेला हमेशा कलाकार ने जरूरत तो पड़ेली, बिना कलाकार हम्म। से टाई अप करे बगैर उलने दिखा सकन किले कि जोले वो आज देखू ना हो कलाकार ने उन्हें ऑलरेडी फीड कर रखो या उनर दिगर टाई अप कर रखा, तब जाबेर वो सब बढ़ू ना। हाँ ये छे कि एक हम्म। हद तक लोगों ने सुविधा भी है जाए, लेकिन कोई यूनिक चीज चाहे कुछ अलग चाहे तो फिर इंसान मैनुअली जो आर्ट लवर छे या जो छे वो मैनुअल फील्ड में ही जाए। हाँ कमर्शियल जो करना हम्म। रही उन्हीं भल छे वो, बट कलाकार जिनन के हम्म। कलाकार है वैल्यू पता छे या जिनन के कुछ अलग चाहे तो फिर वो कलाकार तुम अपन कलाकारन के यहाँ होला। पे हाँ तुम्हार एक तस्वीर दिखा रही। तुम थोड़ी हाँ यो तस्वीरें बारे में हमारे दर्शकों को बताओ यो कि तुम कौन जो चाचा यो तस्वीर एक मतलब। ये जो तस्वीर छे यो प्रिंट मेकिंग का एक पार्ट छे, एचिंग प्रिंट हाँ। मेकिंग में मैंने जिंक प्लेट में बड़ा रखा, तो ये मेरे फर्स्ट मतलब जो थोड़ा ठुल काम में जगह मैं कह सकती हूँ 2x3 कुछ काम छे यो। तो यो मैंन हम्म। जो दर्शा रखो ये मैंने कौन है, मैंने एक सीरीज छे महिला और प्रकृति। तो मैंने हम्म। बताया ना जो जिसके मैंने बचपन में जो पहाड़ में देखो और आज ले मके जो फील हूँ जो मके लागू कि महिला और जो हमारे प्रकृति एनवायरनमेंट थे कि लगे हम पहाड़ जो पहाड़ी छे नु बहुत भली के समझ सकनी इस ये बात के कि बिना महिला और बिना प्रकृति पहाड़ के हाथिन कि मतलब हम्म। पहाड़ के जो चला रखो या जयविल पहाड़ खूबसूरत छन, तो वो महिलाएं छन और हम्म। प्रकृति छन। मैं ये नहीं कहनी कि हम्म। पुरुषों के रोल ना वो अपन उला छे, हम्म। लेकिन महिलाएं की लगे हमारे ट्रेडिशन कल्चर हमारे जो ला प्रकृति को अच्छे से कैसे बैलेंस करन से, तो महिलाओं का बहुत ठुल योगदान मैंने बचपन बटी जो देख रखो रत्ता बटी को हम्म। लाग जाए। और एक हम्म। चीज मगर बड़ी कुछ कुछ चीज मगर आज याद हूँ कि जिसके बाजा बोट में अगर वो चढ़ ली तो वो पूरे बोट के ने काटे न उ मतलब वो कुछ संगो मलीबे छोड़ दी कि उस उमे वो नए न्यू पत्ते आ जल नई नई पत्ते आ जल कबीर कहते हैं ना। तो वो आगे लकले सोचे कि कसके पर्यावरण पूरा खत्म लने करण से के पत्ते छे कसके बैलेंस करण से पूरे ने ले जान से जानवर ही तो। और मेरे एक आंटी थी वो कह कुछ कि पेड़ भलने ने लागल अगर सबे सौ काट दिया तो भलने ने लागन कबे। तो उके महिलाएं बहुत आराम से बैलेंस कर सके और सोच सके। तो ये जो काम छे ना मैंने उन्हीं उन्हीं लेडीज के डेडिकेट कर रखा। और ये मशरूम में ठाड़े रहे, मतलब ये जो ये महिला छे ये मशरूम मशरूम में ठाड़े रहे। और मशरूम पहाड़न में मेरे बचपन बटी फेवरेट रहा, मतलब हम जो धारन में चढ़ छिया वो सीलन वाले जागन में जो मशरूम होची अलग अलग कुकुर मुत्ता तो हम थोड़े बेर इकट्ठे कर बेर जच्छिया, मतलब जदू वाल जाग होची ने छावल तो वहाँ ठुल ठुल हची ये मशरूम। तो मशरूम के होने पाथर मले अपन परिवार बसाली आराम है, मतलब एक छोटा सा होल तुम एक मेहर बाद आला वहाँ खूब सार हजार मतलब एक ठुल होल कोजल और हाँ। वो हाँ। तली सुंदर सुंदर हम्म। बड़ा हाँ। अच्छे से। तो मतलब नानतीनान मैं जैसा। हाँ तो मशरूम मतलब रिलेट करूं कि हाँ। एक महिला जो कठिनाई मिले पर जीवन के बहुत आराम यापन कर ले और खूबसूरती दर्शात। हम्म। तो वो हम्म। उके मैंने उसमें ठाड़ कर रखो मशरूम में, तो मीन्स कठिनाई प्रतीक छे वो। और ऊ बाद हम्म। आप देखो देखला यार चारों तरफ ये बाट जब बौड़ी तो हमारे पहाड़न में वो जो टेड़ में बाटू नहीं। और उन बाटन में हम्म। ले जब पहाड़न के जाला तो कत्ती ले शैणी बेबे मतलब वो जानवर चन्नारी और अपन गपशप में लाग रही हम्म। बहुत इंजॉय करनी हर चीज के। तो हमें छोटे छोटे हम्म। क्रियाकलाप में दिखा रखी कोई घाली बेर जना कोई कुछ। और सबने मली वो ऑर्नामेंट जो हमारे सुंदरता छे, मतलब हमारे उत्तराखंड मतलब जो भी हमारे सुंदर सुंदर आभूषण छन या हमारे हम्म। कॉस्ट्यूम छे ना बहुत भल लागे पहाड़ी।
तो उ सब में कोशिश कर रखे, मतलब कठिनाई ले दिखा रखे, संघर्ष ले सब चीज़ और हमले हाँ, सुंदरता ले। प्रोवाइड तो करने की वो जो कोशिश की। कठिनाई के साथ वो संघर्ष देकर हुँ, अपन जीवन जीना, उसी में उसकी सुंदरता छे। और वो हुँ, रत्ते बेटी शुरू हो जाए और ब्याह जाने को मतलब काम करते रहूं और उमे इंजॉय ले करे, परेशान ले हूं, लेकिन मैं कही ऐसा लागू कि अन्याय न होना उ दगर वो किले हुँ, कि वो कर सके, इसलिए इसलिए भगवान ने लोग के दी रखा और वो बड़ा एंजॉय करे। तो बस हुँ, वो मेरे उस काम को छे। अब ये जो मेरा कुछ काम छन ये ला यो प्रिंट मेकिंग टेक्निक में छन। तो हुँ, तो मैंने ये मॉडर्नाइज कर रखी, मतलब मॉडर्न आधुनिक में जोड़ रखी थोड़ा। तो ये में आप हुँ, देख ला, हुँ, ये हुँ, वो पहाड़ी लकड़ी चूल्हा, घल छन। तो हुँ, पलायन होगो उसको ऊपर पैर लगा रखी, जो कि इम्पॉसिबल छे। तो एक मैसेज हो कलाकार कि आप किसके अपन चीज के दिखा सकछा। तो पलायन हुँ, को मैंने वो दर्शा रखो। और एक यो ये बहुत नन्नन काम छन, मतलब लाइक छोटे छोटे हाफ हाफ उसके काम होंगे। तो ये में भी मैं कल्चर को ही दिखा रखा कि कल्चर कैसे पलायन हो रहा है धीरे धीरे हमारे पहाड़न में। तो हुँ, कभी कभी दिमाग में आ जाए कि बहुत नन पेपर हूँ, आप लोग समझ में, और उमें ही आपको बहुत चीज दिखूना मन करूँ। तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट में रह जा थोड़ा थोड़ा। बहुते तो गहन उसको मैं, सोच छी, हाँ, बहुते गहन सोच छी, एक कलाकारी हाँ। तसी के सोच सकछ। हुँ, अब कभी कभी क्यों मैं कोशिश ये कर चुकी मेरे काम मणि ऐसो कि बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट ना हो, मतलब जो हमार लोकल लोग छन उनन के देख बेर मणि मणि समझ में आ जाओ। कभी कभी हुँ, तो हुँ, बहुत दो टाइप का काम होनी, एक तो प्रोफेशनल काम हूँ जो मैं बाहर ले भेजू या गैलरीज हुँ, वगैरह में। तो और कुछ काम ये सुनी कि बहुत कलरफुल या लोगन के जो डायरेक्ट समझ में आ जाने, जिसके आप अपन शुरू में देखने आल कलरफुल काम बैक पाइपर और वॉल। तो दो हुँ, टाइप हुँ। का आर्ट हूँ, ये आर्ट थोड़ा सा सोच वाल हूँ, जिसके हाँ, ये ये में बहुत मैंने ही दिखा यूनिक रखा ना। लगती है। हुँ, हुँ, हाँ, ये में आप ध्यान देखला बहुत बारीक काम हुँ, छे में घंटी हुँ, जो जो ये सर्कल छे ये पूरा राउंड। तो ये हमार हुँ, ऑर्नामेंट नथ नथ छे, सुंदरता जो प्रतीक छे। और नथ हुँ, में वो घंटी वो जो हमार गोलजू और जो जितना भी जदुकले धार्मिक चीजें छे उधर रिलेट करबे बना रखो। तो मैंने दिखा हुँ, रखो कि जो मंदिर मतलब जो वो जाग वो वहां मन के हुँ, एक शांति मिले, अलग अलग शांति चाहिए। तो आराम वाले इंसान लेट रखो ले। और उससे अलग मतलब जो उससे कनेक्ट नहीं है हुँ, उसके बाहर सब कुछ नाश है, मतलब नीचे सब हुँ, तली जो देखला डिस्ट्रॉय हो हुँ, सब, हुँ, मतलब हुँ, हाथ और उछन। तो हुँ, वो हुँ, इंसान लास्ट में ना एक एज बाद या कोई कोई ले फील्ड में वो कदुक ले सक्सेसफुल है जा, वो लास्ट में हुँ, वही चाहे वो सब इनके शांति चाहे। और वो ऐसे यस जाग में मतलब के ना के हुँ, चीज में भागते रहूं कि मके वहां पहुंचर छे जहाँ मके हुँ, शांति मिले। तो एक हुँ, टाइम बाद हम की खोज करनू। तो यो सब थोड़ा सा इनर कहानी छे। तो हुँ, ये थोड़ा प्रोफेशनल काम हगी मेर। स्कूलन में लेके तुम्हारे वर्कशॉप चली रही? अच्छा। होय होय। अब हुँ, तो मैं फोकस कर रखो कि हमीन कला संगीत एक अगर शिक्षा सरकारी स्कूल में हमीन कोशिश कर रखो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हम वर्कशॉप बच्चों को कम से कम एक शुरुआत करें। तो हुँ, गवर्नमेंट जो कॉलेज है बाकी हम प्राइवेट कॉलेजेस में ले हमीन एक प्रोग्राम चला रखो कला साक्षरता अभियान। तो कला हुँ, हुँ, साक्षरता अभियान में हम उनके ये बतूनू कि कला साक्षरता के छे मतलब आर्ट लिटरेसी प्रोग्राम के बेर। तो हम प्राइवेट स्कूल एंड सरकारी दोनों स्कूल में हम इन कोशिश करें कि हम उन्हें कला के मतलब अवेयर कराएं। और उन्हें पेरेंट्स मतलब जो अभिभावक छन खास तौर पे उन्हें उनके कसके हम गाइड कर सकूं कि मतलब अगर बच्चा मतलब इंटरेस्ट उस क्षेत्र में छे तो आप उनको पूरा सपोर्ट करो। तो हुँ, उस हुँ, वही लीजिए हम काम करना रहा। क्योंकि जब हुँ, अगर हुँ, हमारे युवा पीढ़ी को ने पत्ते चलल तो फिर के आगे के क्षेत्र हाँ, का विकास लेने होल और मतलब आगे हाँ, लेने बढ़ तो सकल ना। हाँ, मेरा अगला सवाल यही छ कि अगर हमारे नंतनान कला का क्षेत्र में करियर बनाना चाहना तो हाँ, के ऑप्शन छन? देखिए कला क्षेत्र में अगर करियर उनके बढ़ूर छे तो अब तो बहुत सारे स्कूल यस जा 12th जाने हमार कला जो विषय छे उनमें पढ़ाई होन फैगे। और अगर पढ़ाई नले होना है तो 12th जाने का अगर वो जो ले काम करना रही ने
उ कामक उ हम्म अपने पास कलेक्शन रखते जाला, या कहाँ सीखना कोई आर्टिस्ट या कदे सीखना रही तो उ कलेक्शन उनके रखने छे। और हम्म अगर उन्हें उनके आर्ट में ही अपन करियर बढ़ू छे, तो आर्ट में जिसके जो मेर फील्ड छे, तो मैं बीएफए एमएफए हूँ, और बीए आर्ट एमए आर्ट ल हूँ। अब बीएफए में जर बीएफए उनके 4 सालक हूँ और एमएफए 2 सालक हूँ। तो इंडिया में जो ले भल आर्ट कॉलेज छन, सरकारी कॉलेज, वहीं जाड़ में उनके फायदा होल, क्योंकि ले वहाँ भल भल आर्टिस्ट छन जो मतलब काफी फेमस छन, जो फील्ड में काम करना रही। तो उनर जगह जब वो काम करला तो उनका अभी बहुत सारी चीज सीखण में आल, टेक्निक सीखण में आल। क्योंकि आर्ट तो यस छे ने कोई ले कॉलेज अपन को हाथ पकड़ पे नहीं सिखा, बट वहाँ एक हम्म माहौल हूँ जो आपको खुद बताते जा कि आपको कसके अपन काम निकालन से, अपन सोच के कसके उतारण से। तो वहाँ हम्म लीजिए जिसकी बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी छे, बड़ौदा यूनिवर्सिटी छे, खैरागढ़ हम्म यूनिवर्सिटी हो गए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है गए, और हम्म जेजे है गए हैदराबाद में, जितने जदुकले गवर्नमेंट कॉलेज थे चाहू तो लिस्ट सब मिल जाए गूगल पे। तो उनर हम्म एंट्रेंस एग्जाम होनी, और शांति हम्म निकेतन छे, भल आर्ट कॉलेज, विश्व भारती, तो ये सब यस आर्ट कॉलेज छे जहाँ फीस ला बहुत कम छे। अगर आप भली के ननथिन का करण छे तो उको एंट्रेंस एक पहली बटी तैयारी करन पड़े, क्योंकि अब तो क्या होगो कि हम्म हर कोई ननथिन हमारे हमारे यहाँ कल्चर में, हाँ हमारे स्टेट में, और जैसे कि और जो स्टेट छे जहाँ आर्ट और म्यूजिक का नॉलेज छे, तो ननथिन ने जब हम्म 5-6 में हूँ तब बटी वो तैयारी करन में लग जा। तो यहाँ 12th थोड़ा जाने अवेयरनेस मतलब कम वो है। हो हम्म 12th जाने कोई बहुत सारी चीज है तैयारी है जाओ, हम्म उ भल पोर्टफोलियो बढ़ जा। तो फिर तब हम्म जाबेर बहुत सार 3-4 कॉलेज को फिर एंट्रेंस भरू, तब जाबेर हम्म एक कॉलेज में उक लगे कि क्या मेरे सीट हूँ। और बहुत सारे हम्म नानथिन यशन की जनन के यो साल न मिलला, हम्म फिर अगले साल तैयारी करनी, उनके भल कॉलेज से हम्म हैं। तो वही हम्म जान चाहनी हो तो प्राइवेट में तो जानने, और गवर्नमेंट में ही हम्म जाला तब जाबे फिर वो आगे आर्ट में अपन करियर बढ़ा सकनी। तो हम्म स्कोप तो बहुत है। बस ये है कि हम्म देखिए कंपटीशन तो हर क्षेत्र में चाहिए, इसने कि अगर मैं कोई एमबीबीएस करना रही या लॉ करना रही तो हर जगह कंपटीशन है। बट कला में हम्म क्या है कि अगर आप सोच कुछ अलग है तो आप हम्म ऑटोमेटिक हाईलाइट है जला, आप कुछ अलग करबेर दिखाला। और कलाकार के ना एकदम फेम ला अगर जब मिलन में हूँ तो एकदम मिलूं, और हम्म हर कोई कलाकार के मतलब याद रखूं कि ये कलाकार छे। तो या हम लेखन मेरे और शंकर कापड़ी जूली लिख रखे कि तुम भविष्य की उत्तराखंड की लियोनार्डो दा विंची छ कस लग छ यो जानबेरी सुनबे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तो कह सकूं कि अभी तो शुरुआत है। मतलब मैंने एक सोच बहुत पहले सोची थी कि मैं मास्टर तो कर ही ली, वो बाद में बाहर न जून मैं अब उत्तराखंड में ही के शुरू करूँ। तो हम्म अब तो 3-4 साल हगी यहाँ आराम है, वहाँ बाकी है यार। बीच में लॉकडाउन आया तो हमारी किस्मत ले इस चीज की, जब मैंने शुरू करा यहाँ जब मैं आई वो हम्म एक अगले साल लॉकडाउन लग कुछ। तो लेकिन लॉकडाउन में ही बहुत भलबो मैंने बहुत हमीन अपन पूरा आर्ट एंड म्यूजिक के लिए बहुत हमन के टाइम मिला स्टूडियो में, क्योंकि हमारे हम्म पास एक जगह जाग छी जहाँ हम बैठ बेर अपन डिस्कशन काम के लिए कर सकते। और उ हम्म टाइम में हमीन ऑनलाइन माध्यमक सहारा लिबेर मतलब पूरा इंडिया में और बाहर कलाकार के लिए जोड़ा उत्तराखंड में उनके बता कि यहाँ इस टाइप ऑफ चीज छे। और मैं कही इस लागू ने अगर प्रयास करते जाला तो मतलब छठ छठ जो स्टेप हुनी वो अभी आपू देकर जुड़ते जानी। आज हम्म मकलन हाँ पत्ते की मतलब हमीन ये सब चीज कर दे जिसके हमें हमीन सोच रखी हूँ कि यार मैं और राज्य में जचू, मैं के कलाकार एज अ कलाकार जब वर्कशॉप हुनी तो मैं बोलू नहीं, और राज्य में जैसे गवर्नमेंट जो ललित कला अकादमी एक वर्कशॉप हुनी, मैं हमारे राज्य में किले नहीं हुन। मतलब इदु साल तो मैं कले यहाँ गई थी तो मैं हमेशा सोची कि कभी मैं दिल्ली जे नारी कभी कह जे नारी हमारे राज्य में किले नहीं हुन। हमारे राज्य में तो सब कुछ छे, मतलब हमारे राज्य मतलब पर्यावरण की तो धनी छे, सब कुछ यहाँ छे देखने नेचर में सब कुछ कला कला ही। तो यहाँ किले नहीं हुन। तो हम ही ने एक सोच करे कि हम इनके एक वर्कशॉप यहाँ मतलब करूँ चे ललित कला, तो हमें सरकार के लिए देख ली पत्ते चलल। तो हम्म हम 2-3 साल बेटी लग रहे, तो हमारी कोशिश ये हम ही 2020 में हम्म 2020 से हम शुरू भैया, और 2021 दिसंबर में
हमें ललित कला अकादमी संस्कृति मंत्रालय और हमार जो संस्कृति विभाग छे देहरादून उत्तराखंड उनर दगड़ में एक वर्कशॉप करे नैनीताल में राष्ट्रीय कह सकूं पहली ले हुनियल कबे लेकिन हमारे नॉलेज में बहुत सालन बटी नाची 8-10 साल बटी तो पहली वर्कशॉप हमारे कुमाऊं जोन में पहली राष्ट्रीय वर्कशॉप है और जिसमें पूरा भारत बटी मतलब 25 कलाकार आई सब सीनियर कलाकार और संस्कृति मंत्रालय ललित कला अकादमी हमारे नैनीताल में आया 7 दिन वर्कशॉप है हमारे वहाँ और सतपाल महाराज जी ने इनॉग्रेशन लग करो तो महाराज जी जब देखो कि ये वर्कशॉप इस टाइप का हूँ तो महाराज जी बड़ा खुश ले भाई उनको कि हमारे उनको खुद लगा कि हमारे राज्य में अकादमी होनी चाहिए मतलब चाहे कोई भी अकादमी ना हमारे वहाँ ललित कला छे साहित्य संगीत तो हम इन वो उले प्रपोजल दे तो मके लागू कि अगर कलाकार संघ बढ़ल जदू कलाकार यहाँ बढ़ल तो उदू हम गवर्नमेंट को ले फिर बता सकूं अब हम क्या हमारे साथ क्योंकि हम गवर्नमेंट को दोष दिनू लेकिन हम ये नहीं देखना कि हम इन कदू एफर्ट करी जब और मतलब हमीन तो ये साक्षात मतलब हम मतलब उदाहरण हम यहाँ धैर्य की अगर हम कह के नहीं जान चाहे हम इन्हें एक सोच बढ़ाए एक शुरुआत करें और आज हमने मतलब वो वर्कशॉप है वो बाद महाराज जी संस्कृति मतलब दूसरा वर्कशॉप करा है अगले साल ललित कला गढ़वाल में सतपुली में जब मैं भी हमारे उत्तराखंड युवा कलाकार का अलमड़ बटी बहुत सब जग बटी नंथिन गई और उनको मौका मिला और राष्ट्रीय स्तर पे वो वर्कशॉप है तो बस ये मैं लगे ना शुरू करने एक देर हूँ मतलब आप करते रहो तो आपके आप जगह कारवा जुड़ते चले जाए आपके अच्छे की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई हाँ आशुतोष जोशी जड़न चानन की अपो वर्कशॉप खुद करू छो कि एनजीओ दगड़ मिलकर कर छो ने हम आपू खुदे करनू और हम कोशिश करनू कि सरकार दगड़ मिलबेर करूँ हम कोई एनजीओ दगड़ नहीं करना और जिसकी की मैंने बता मेरे सेंटर रंगीत आर्ट सेंटर हल्द्वानी में और सेंटर है जरूरत जिसकी की एक स्टूडियो ले छे यहाँ प्रिंट मेकिंग पूरा सेटअप छे और इधर ठुल मशीन छे कि आप 2-3 जिंका जो ठुल प्लेट छे वो प्रिंट ली सकता 4x4 फीट तक लगभग तो क्या बोलते हैं यहाँ आप इधर ठुल जो मशीन से बहुत कम छे इंडिया में तो मेरे वहाँ दिल्ली या भैरबटी जो आर्टिस्ट थे वो काम करने या उन्हीं बुक ले करनी तो वहाँ क्यों कि जो आर्टिस्ट हमारे सेंटर में जुड़ ली जो हम आर्टिस्ट या जो लच्छे तो उनके उन जो सीनियर आर्टिस्ट भैरबटी उनारी उनर दगड़ काम करने को मौका मिलू उनर टेक्निक सीखने को मौका मिलू और उसके में सोच ले यही थी कि मैं यहाँ शुरू मतलब कला माहौल लूट छे मतलब सबने पहली मैंने अभी शुरू करो कि मके यस जग चाहे कि हर टाइम में दिल्ली या बेंगलोर स्टूडियो बुक नहीं कर सकनी हर टाइम तू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकनी तो सबने पहली तो मैं अभी जगह चाहती हूँ छना उम्र में तुमसे यो ठुलो पुरस्कार ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करी क्यों तो की जिम्मेदारी छ एक कलाकार एक समाज प्रति की लक्ष्य तुम नहीं जिम्मेदारी तो बहुत छे कि यहाँ पहली जब उन लोगों को पुरस्कार मिला न तो मैं कह के मतलब कभी मैं न उनके जार्डी ना मिली और मैं पत्तले नहा कि वो उत्तराखंड में रूनी मेरे नॉलेज में तो नहाती है तो केकुनी तो मैं के ये जिम्मेदारी तो ये कि मैं मतलब मेरे को ये पता ना कि मेरी जिम्मेदारी उसके के बट मेरे एक हर कलाकार एक सोच हूँ तो मुझे लगा कि अगर मैं अपन फील्ड के लिबेर काम न करूँ अगर मैं उके लिबेर अगर न बढ़ूँ तो मेरे क्षेत्र तो एक टाइम बाद समाप्त ही हो जाए और मैं फिर ये लो उम्मीद नहीं कर सकनी कि और दूसर व्यक्ति आए बेर उसमें के करल तो मैं भगवान मतलब जो लो आज दी रखो जदुकले मैं मतलब मैं कर नारी तो मैं लगूँ कि मैं सक्षम छूं और अगिल बहुत कुछ यहाँ कर सकूं ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी छे या फिर जो कलाकार छे हमारे राज्य में बहुत कुछ उले अगिल बढ़ा सकनी उसी मुहिम के तो अगर मैंने नहीं जूना तो फिर वहीं पे चीज रुक जाए ना कुछ नहीं तो नहीं हो तो क्या बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छे और मेरे खुद ले एक कलाकार नाते मेरे खुद ले बहुत सारे मेरे लक्ष्य छे कि मगर ये चीज करण छे और ये मैं मगर मेहनत करण छे तो मैं खेलने बैठ सकनी मतलब
तो अब जिसकी मैंने अभी हाल में हमीन एक पहाड़ में करे अपने गांव में, जहाँ हम हम्म। एक नन मशीन ले गया हमीन प्रिंट ले करो, शायद पहली बार उत्तराखंड में प्रिंट भन्योल इस टाइप है। तो हमीन हम्म। 8-10 कलाकार जाबे अपन पहाड़ में करो। तो पहाड़ लोगों के लिए थोड़ा एक रोजगार मतलब हमारे तरफ पर जो ले वो मीन्स हमीन खाने ले एक आदमी वहां लगाए रखू गाँव। तो हम्म। उकले एक रोजगार जब मिलो अभी। तो और ऊ बार हमें पहाड़ा खास तौर पे मैं पहाड़ जो मेरे गाँव के स्कूल छिन ने, तो वहाँ मैंने हम्म। देखो ननथिन बड़ा बड़ा टैलेंटेड छिन। तो वहाँ टीचर मेरे पास आई, उन्हीं वो चीड़ा को बड़ा रखी कटोरी और बहुत वो हैट वेट, मतलब मैं तो हम्म। देखते रह गई। वो 6-7 में पढ़ी वो चली और उन्हीं ने तू भल बड़ा रखी। तो हम्म। उन हमीन को वो छुट्टी बाद वो ननथिन 4-5 बजे वो पहाड़ में चलन पड़ू। वो हमारे वहाँ गाँव में आई और उन्हीं वो वर्कशॉप देखा है और वो सीख बेर गई बहुत सारे। तो मैं को लगा अगर थोड़ा सा ला हमारे तरफल उन्हन के मतलब ये समझ में आने लो, तो हम नंबर ले दे बेर आया कि तुम इनके के ले पूछण होला तुम कब ले पूछ सकछा। और अगर जके जान चाहिए मैं, तो हम हम्म। कोशिश और हम अपन तरफ बले खास तौर पे अपन गाँव स्कूलन में हम कोशिश कर में लग रहा है कि जिसके अब अल्ले में कुछ टाइम पहले शल्ट जा रही थी या रानीखेत साइड। तो वाले हम्म। सरकारी स्कूल थी तो वहाँ एक काउंसलिंग प्रोग्राम थी। तो बड़ा भल लगा जब नंथिनन बताया कि हम मूर्ति बड़ूनु हम ये हमें करियर किसके बढ़ा सकना। तो हमारे किले की मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी तो मतलब पता से सरकारी स्कूल में टैलेंटेड तो हुनी नंथिन बहुत टैलेंटेड हुनी। और सब जो मड़ी मड़ी चीज हूँ ना उली वो प्रयास करनी। तो कोशिश ये थी कि उनके हमारे तरफल जो ला मिलल, तो हम अभी मुहिम तो हम उनमें लगी लगी रही हैं। और अगिल हम्म। देखो और क्या क्या हते रहूं और छोट छोट प्रयास ले करण में लग रही हैं कि जग जग में जाबे पहाड़न में हम्म। वर्कशॉप और इस टाइप का। और बाहर हम्म। खास तौर पे बाहर जो कलाकार छन उनन के अपन हम्म। यहाँ कलाकार ना दगड़ कि कसके हम एक माहौल लीबे आऊं यहाँ पे। और एक भल ग्रुप हम्म। बढ़ल यहाँ पे कलाकार ना, तो हो सके कि क्या पता का आदमी ला आ जाए जल्दी, तो भल आ जाले हम्म। हमारे राज्य। हमर शुभकामना छ। हाँ कुसुम धन्यवाद। आज बीर कहानीर पछाड़ कार्यक्रम देखकर जुड़बीर तुमसे कैसे लगे? बहुत है भल लागो मैं के तो पत्ते न लेने कि मैं के पहाड़ी में कस के बुला में। और मतलब मैं के ना और के टेंशन है रही बस हेमपंत झील का कि तुम इनके कुमाऊनी में ही बात करन से। तो मैंने कहा सर हम्म। कुमाऊनी मतलब बहुत टाइम हो गया कॉन्फिडेंस एक बहू ने मतलब थोड़ा बहुत तो हम्म। वो बुलाड़। लेकिन कॉन्फिडेंस की मेरे को लगना चाहिए एक तो टेक्निकल हमारे फील्ड अच्छे। और पत्ते ने में कैसे बुला लेकिन जो आप लोग की लेकिन हमारे जो भाषा बोली छे ना, तो मगे ऐसे लगो जैसे मैं और जग जचू तो साउथ बटी कलाकार उनी या अलग अलग जग बटी या नॉर्थ ईस्ट बटी तो सब अपन ही भाषा में बात करनी। तो हमन के ने उन्हें भाषा और हम के कनु हिंदी में बात करनू या इंग्लिश में कोशिश करनू की मतलब हम्म। लेकिन अपन भाषा ने बुलाना कि लेकिन हमारे जो कम्युनिटी छे जो हमारे नानथिन छे हाँ, उनके भाषा ही पत्ते ना तो कैसे बुला। हाँ, हमर दगड़ यो परेशानी छ कि हम सब समझन ऊंची हम बोलन हाँ न चढ़। पुलाड़ मगर मैं ना हाँ। पहाड़ जच्छू मुझे आज ले याद है अभी अब ले मैं चली जच्छू। तो अब मैश जो शैनी मिलनी बचपन अब वो पहाड़ी में बात हम्म। करनी अरे ये कांजे ननियाल ओए। ये कहाँ रूनी हम्म। को कहाँ बे उनारी ऐसे ऐसे करके। तो उनके लागू अब शक्ल देख बेर कि अरे इनके जो पहाड़ी के उनील। तो फिर क्यों हाँ। कि रिप्लाई कर दो उनके पहाड़ी में। तो बड़ा खुश है अरे हम्म। तुम तो पहाड़ी बुलाना चाहिए बहुत ही भर। तो मैं कही ऐसा लगू कि अपन भाषा उनमें ना एक अलग है वो। और जो 2-3 लोग जब बुलानी आपस में तो बहुत भल लागू हम्म। कि ऐसा लागू कि हम्म। हमारे एक मतलब अलग वो छे कुछ अलग ढंग कोई ने समझ सकन। तो हम अपन एक कोड वर्ड में जब बात करना रहा। लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगना है कि हमारे कुमाऊं जोन में तो बहुत कम है गए मतलब पहाड़ी बुलाड़ में हमारे हल्द्वानी में ही कोई ने बुलाना। तो हम्म। बहुत कम हो गो तब तो लेकिन ये हाँ, तब लेकिन आजकल यो कार्यक्रम बहुत सारे कार्यक्रम हुन में बहुत जिनमें मतलब हाँ लोग धीरे धीरे फिर अपन भाषा दगड़ जुड़न में रहन यो लेके नहीं ये एक वहां निको। हमले सीखना रही है ना। तो हम हम्म। बुलान जब हम पहाड़ी में बात करूं तो फिर और लोग ले हो सकू कि देख बेर मणि मणि कोशिश करल। हम कोशिश ये करना रही है कि अपन स्टूडियो में ले कि ले मेरे माने अलग अलग जागबटी लोग उन्हीं तो हम पहाड़ी में बात करनू। हम कोशिश करनू कि हम्म। अरे पहाड़ी में बात करनू तो उनके लिए के समझ में आल। और अब जरा ट्रेंड ले हगो ने लोगन के कि अरे तुम्हारे पहाड़ी में के कुनी गवे। तो हम्म। कोशिश तो हम्म। ये है
मैंनी मतलब हम्म मेन ये छे हम हमन के अपन घर बैठी शुरुआत करन पड़ल, तब जाय बेर हमर ननथिन के मैं अपन चल के ले मेरे मेरे जो घर वाव छे उले उगे सिखाते रूनी बौजी हुई जैसे से करके पहाड़ी में। तो न हम्म और जो आप लोग जो ये प्रोग्राम करना था और बहुत जरूरत ले छे हमारे मतलब अभी हमारे कल्चर के। तो अभी हम्म इधू गढ़वाल में हाँ गढ़वाल हाँ, देहरादून में मैंने देखो गढ़वाल में बात करनी सब लोग मतलब हम्म देहरादून वगैरह में हमारे कुमाऊं में छे ये प्रॉब्लम कि हम्म पहाड़ बुलाण में पत्ते ने किले शर्मानी लोग ने। अब मुझे कोई होए पहाड़ी में बात कर लो तो मैं पहाड़ी में ही कोशिश करूँ ना उनको पहाड़ में बुलाना। हम्म और लोग पहाड़ हम्म में जाओ तो हिंदी में ही बात करने की कोशिश करनी। अब जगह हम्म समझण होल जगह बात करन होल उ तो आला आप का दगड़ आल मतलब आप पास आल के कुनाचा के वे समझल। बाकी अपन हम्म भाषा तो ऊंच है और ये ऊंचा बहुत भल प्रयास से और ये बहाना मकेले पत्ते चल गो कि मैं कदू गहरा पानी कदू गहरा पानी में छू में कवे। तो होए अब मिलने की मुझे भल जरूरी लगा हो और मैं कोशिश करूँ कि पहाड़ी में ही हम लोग बात करें। तो जब मत दिन में करो पत्ते चला मैं अपन हस्बैंड से कुनाची की यार पहाड़ी में ही बात करें पड़ल तब जावे रे वो होल लेकिन हम ही नहीं बुला नहीं सका पहाड़ में। बट हाँ पत्ते ने लोगों के कदू समझ में आ मेरी भाषा में जो मैंने बता। नहीं तो नहीं मतलब तुम उनसे निक्की के बोल छ पहाड़ी अ, हाँ तुमसे मत बात तगड़ बात कर फिर बहुत निको लग्यो मैं के लिए बहुत अ, बल लगा। होए तो आज कार्यक्रम यही खत्म करने पे और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मेरे पहाड़ पर पछाड़ को कि हम सियो मौका दियो कि हम कुसुम पांडे जी की बात जो है अपन दर्शकन बीच में रख सकियन। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम पांडे जी तुम्हारे लेके और भविष्य की यो कला क्षेत्र में तुम खूब अगिल ठुल नाम करया यो हमारी कामना छ। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी हेमपन जी का और उनकी पूरी टीम का। तो हुँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपनी भाषा में मतलब पता नहीं मैंने बताया ना क्या बोला लेकिन अपनी भाषा में संवाद करना मुझे बहुत भल हुँ, लगा और वाह आप हुँ, सब लोग बहुत बहुत आभार और स्पेशली आप मतलब दीप्ति जी आपका बहुत बहुत आभार। तो कोशिश करेंगे आगे भी मैं कोशिश करूंगी पहाड़ी में ही हम लोग बात करें और टच में हुँ। रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।